हनुमान तेहि परस कर पुनि किन्हीं प्रणाम। राम काजु किन्हीं बिना मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाति पवन सुत देव न देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सूरसा नाम अहिन के माता, पठैनी ही आई कहीं ते ही वाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सूरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुर नह मोहि दिनह आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिर में आवे, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावे। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब वदन पैठी हुआ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन देई नहीं जाना, ग्रससी ना मोहि कही वो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से हनुमान जी हार जाते हैं तो फिर हार थक कर हनुमान जी कहते हैं, तो फिर मुझे खा ही न लो। भोजन भरी तेहि बदन पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तो ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर, कहने का मतलब है 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे गुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सूर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन ते ही अनन किना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सूरसा मुख का विस्तार बढ़ाती रही, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन किया, मतलब 400 कोस का मुख बना लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहेर आवा, मांग विदाता ही सिरु नावा। मोहि सुर न जेहि लगी पठावा, बुद्धि बल मरुमु तोरु मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। सूरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरषि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के सभी के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी भी हर्षित होकर वहां से चल दिए। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु से जगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु
उड़ा करते थे, वह उन्हें छल से उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। गहई छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहत ना, तासु कपटु कपि दुरही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी और उनका पेट भर जाया करता था। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया, क्योंकि वो हनुमान जी है ना। ताहि मारी मारत सूत वीरा, पारिधि पार गौ मधि तीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गूंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी और वन में क्या देखा? मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे, जिसे हम भंवरा कहते हैं, भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आंगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए, बहुत ही खुशी उल्लास से फूले नहीं समा रहे हैं। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर जाकर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के प्रकोट मतलब सोने का चार दीवारी है। उसका परम प्रकाश हो रहा है, जिसे हनुमान जी देख रहे हैं।